First question, what is added in LPG cylinders to give it an odor? Option A, ethyl mercaptan. Option B, butyl mercaptan. Option C, methyl mercaptan. And option D, methyl isocyanate. So correct answer is option A, ethyl mercaptan. जनरली एलपीजी गैस का कोई स्मेल नहीं होता है, सो लीक को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसमें इथाइल मर्कैप्टन को ऐड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDLH? ऑप्शन ए, इंस्टेंट डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ. ऑप्शन बी, इमीडिएट डिसऑर्डर टू लाइफ एंड हेल्थ. ऑप्शन सी, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ. एंड ऑप्शन डी, इंस्टेंट डिसऑर्डर टू लाइफ एंड हेल्थ. सो IDLH का जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन सी है, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड फॉर computation of frequency and severity rates for industrial injuries is covered under which IS code? Option A, IS 3886. Option B, IS 3786. Option C, IS 4786. And option D, IS 4766. So correct answer is option B, 3786. Next question, which of the following is IS code for a scaffolding? Option A, IS 3696. Option B, IS 2750. Option C, IS 4014. And option D, all of the above. So स्कैफोल्डिंग के तीनों ही स्टैंडर्ड्स हैं, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज द IP रेटिंग ऑफ आउटडोर इलेक्ट्रिकल पैनल्स? ऑप्शन ए, IP85. ऑप्शन बी, IP32. ऑप्शन सी, IP65. एंड ऑप्शन डी, IP60. सो जब भी IP रेटिंग का क्वेश्चन रहेगा और आउटडोर इलेक्ट्रिकल पैनल्स का मेंशन रहेगा तो इसका आंसर होगा IP65. चलिए अब समझते हैं IP रेटिंग का मतलब क्या होता है. IP का फुल फॉर्म होता है इंग्रेस प्रोडक्शन. सो इसमें हम लोग दो चीजों को प्रोडक्ट करते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा है वाटर. जो IP के बाद जो दो नंबर रहेंगे, पहला जो नंबर डिनोट करेगा वो सॉलिड प्रोडक्शन को डिनोट करेगा और दूसरा नंबर जो है वो वाटर प्रोडक्शन को डिनोट करेगा. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है IP65. तो 6 का मतलब है फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स. एंड 5 का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो प्रेशर ऑफ जेट्स ऑफ वाटर. सो क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए है, आउटडोर एरिया के लिए, तो उसका आंसर होगा IP65. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मेन कंट्रोलर फॉर एन ऑफसाइट इमरजेंसी? ऑप्शन ए, ऑक्यूपायर. ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ऑप्शन सी, SDRF. एंड ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट जज. सो ऑफसाइट इमरजेंसी के लिए जो मेन कंट्रोलर होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. सो ऑन साइट इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी होती हैं जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर अगर होती हैं तो उनको हम ऑन साइट बोलते हैं. अगर ऐसी इमरजेंसी जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर भी उसका इफेक्ट आ सकता है, उसको हम ऑफ साइट इमरजेंसी बोलते हैं. और उस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेन कंट्रोलर होता है. अगर क्वेश्चन ऑन साइट इमरजेंसी का आएगा तो वहां पे ऑक्यूपायर आंसर होगा.
Next question. BEE stands for option A behavior engagement and encouragement, option B Bureau of Electric Efficiency, option C Bharat Energy Efficiency, and option D Bureau of Energy Efficiency. So correct answer is option B Bureau of Electric Efficiency. Next question. What does PDCA cycle means in safety management? Option A please do corrective action, option B plan do check action, option C prepare do check act, and option D plan do check act. So correct full form of PDCA है plan do check act. Next question. The safety device used in long conveyor belts. Option A push cable, option B fire alarm, option C push cord, and option D pull cord. So correct आंसर है ऑप्शन डी पुल कॉर्ड. जब भी हम लोग लॉन्ग कन्वेयर पे काम करते हैं तो हमें पुल कॉर्ड्स का इंस्टॉलेशन होता है ताकि अगर कुछ इमरजेंसी हो तो उसको हम लोग इजिली पुल कर सकें और कन्वेयर को स्टॉप कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where to assemble during an emergency? Option A outside factory, option B assembly point, option C HR building, and option D fire point. So correct answer is option B assembly point. जब भी फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी होता है तो हम सबको पता है कि जब इवैक्यूएशन करना होता है तो लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ असेंबली पॉइंट पे आके रिपोर्ट कीजिए और अपने डिपार्टमेंट को अपना हेड काउंट दीजिए. Next question. What is the base of chemical used in DCP fire extinguisher? Option A calcium bicarbonate, option B sodium bicarbonate, option C sodium benzonate, and option D potassium. So correct answer है option B sodium bicarbonate. Next question. How to calculate SWL of a wire rope sling? So SWL का फुल फॉर्म क्या है? सेफ वर्किंग लोड. कितना लोड हम लोग उसको लिफ्ट कर सकते हैं वो कैलकुलेट हम कैसे करते हैं. सो ऑप्शन ए 8d स्क्वायर, ऑप्शन बी 6d स्क्वायर, ऑप्शन सी 2d स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी 4d स्क्वायर. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8d स्क्वायर वेयर d इज डायमीटर ऑफ वायर स्लिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द IS स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी शूज? ऑप्शन ए IS 15298, option B IS 6792, option C IS 4255, and option D IS 15398. So correct answer is IS code 15298. Question. Which of the following is hazard associated with the use of CO2 type of fire extinguisher? Option A frostbite, option B confusion, ऑप्शन सी विजिबिलिटी इंपेयरमेंट, एंड ऑप्शन डी हेडेक. सो इस चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है फर्स्ट बाइट. लेकिन इसके अलावा CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो हम यूज़ करते हैं तो एक और हजार्ड है जो कि प्रेजेंट हो सकता है, उसका नाम है एस्फिक्सिएशन. सो अगर ऑप्शन में एस्फिक्सिएशन रहेगा तो हम एस्फिक्सिएशन पर टिक करेंगे, अगर फर्स्ट बाइट रहेगा तो फर्स्ट बाइट पर टिक करेंगे, अगर दोनों रहेगा तो फिर दोनों करेक्ट आंसर रहेगा. Next question. What is the full form of PESO? Option A Petroleum and Explosive Safety Organization, option B Petroleum Engineering Safety Organization, option C Pneumatic and Explosive Safety Organization, and option D none. So PESO का जो full form है वो option A है Petroleum and Explosive Safety Organization. So PESO जो है पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स के नाम से जाना जाता था, जिसका कि स्टार्टिंग ईयर 1898 में हुआ था. ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OISD? ऑप्शन ए ऑयल इंडस्ट्रीज सेफ्टी डिवीजन, ऑप्शन बी ऑयल इंडस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्टोरेट, ऑप्शन सी ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट, एंड ऑप्शन डी ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डिपार्टमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट.
OISD जो है वो एक टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है इंडिया में. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1986 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. OISD जो है उसका मेन काम क्या है? इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. DG Fastly is attached with which ministry? Option A, Ministry of Labour and Employment. Option B, Ministry of Urban Development. Option C, Ministry of Health and Welfare. And option D, Ministry of Road, Transport and Highways. So इसका correct answer है option A, Ministry of Labour and Employment. Next, what is the name of chemical involved in Bhopal gas tragedy? Option A, MIC, methyl isocyanate. Option B, DIC, dimethyl isocyanate. Option C, chlorine. And option D, ammonia. So correct answer is option A, methyl isocyanate. So भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सबको पता है, ये 2 और 3 दिसंबर की नाइट में हुआ था 1984 में. कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर्स इंसिडेंट बोल सकते हैं हम लोग. बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जान गया था और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हुए थे. सो इसका करेक्ट आंसर है MIC. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 हैज एमलगमेटेड हाउ मेनी डिफरेंट एक्ट्स? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15. सो इसका करेक्ट आंसर है 13. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नया कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इसमें 13 एक्ट्स को एमलगेमेट किया गया है. एमलगेमेट का मतलब है कि पूरे सारे एक्ट्स को कंबाइन किया गया है. सो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो फैक्ट्रीज एक्ट है. फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड एबॉलिशन एक्ट. ऐसे करके बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं. हर एक एक्ट को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बस नंबर याद कीजिए. 13 एक्ट्स को एमलगेमेट किया गया है.